हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है करंटली। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। क्या है उनके मन में, क्या है उनके दिल की डिज़ायर आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, सब कुछ जानेंगे इस रीडिंग में। स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप रीच आउट कर सकते हो। इस रीडिंग में हम पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे। सो क्या सोच रहा है आपका पर्सन, आपका पार्टनर आपके बारे में? लेट्स फाइंड आउट। वी डू हैव द लव। वाओ, मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा विश डिज़ायर कर रहा है। आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, विशेस हैं, ड्रीम्स हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करना चाह रहा है आपका पर्सन इस कनेक्शन को। एग्जैक्टली शायद जैसे आप चाहते हो वैसे ही आपका प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ रहा है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए मोहब्बत जो है वो बढ़ रही है। लेट्स सी कि और क्या सोच रहा है। वाओ, वी डू हैव द राइज, ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का प्यार जो है वो इस कदर बढ़ रहा है आपके लिए कि कहीं ना कहीं वो ख़ुद को बदलने की कोशिश कर रहा है, सर्कमस्टांसिस को बदलने की कोशिश कर रहा है ताकि आपके और उसके कनेक्शन को लेकर फेवरेबल हो जाए चीज़ें। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के दिल में जो आपके लिए जज्बात हैं वो इतने स्ट्रांग हो रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन को आगे लेकर जाया जाए। मेजॉरिटी लोगों के लिए आप के साथ इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं, अपनी फैमिली बसाना चाहते हैं आपके साथ। आप में से कुछ लोगों के लिए द ड्रीम ऑफ हैविंग अ बेबी विद यू एज वेल। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आपके पार्टनर की मदर फिगर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही थी रिलेशनशिप को इन अ नेगेटिव वे, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि उनकी मदर फिगर को वो इस कनेक्शन के लिए मना पाएँ। और और वो मदर फिगर डेफिनेटली उनकी बात सुनेगी, बात अंडरस्टैंड करेगी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इसकी फैमिली की सपोर्ट में से सिर्फ एक पर्सन होगा जो इसको सपोर्ट करेगा, बाकी फैमिली शायद इस कनेक्शन को लेकर अगेंस्ट है। बट द गुड थिंग इज़ कि आपके पर्सन अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं टू मेक दिस कनेक्शन हैपन। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन फुल जो है कोशिश तो कर रहे हैं, साथ मुझे लग रहा है कि जैसे कोई टूल्स और टेक्निक्स भी यूज़ कर रहे हैं टू मेक थिंग्स हैपन। अपने अपने क्लोज़ दोस्तों से मिलकर या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी से मिलकर वो इस कनेक्शन को वर्क करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन के दिल में जो आपके लिए ख्याल हैं, जज्बात हैं, इन ख़यालों को, इन जज़्बातों को किस तरह से रियलिटी में बदलना है, आपके पर्सन उसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन की इंटेंशन बहुत क्लियर है इस कनेक्शन को लेकर। बट एट द सेम टाइम उसको लगता है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को वर्क करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। काफ़ी हद तक उनको ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जहाँ पर वो चीज़ों को संभाल सकें। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको थोड़ा ड्रामा भी करना पड़ेगा और वो जानते हैं कहीं ना कहीं उनकी फैमिली के सामने शायद उनको कुछ ड्रामा करना पड़े, कुछ ऐसा होगा जहाँ पर उनको थोड़ा अपने तरीके से हैंडल करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो वो भी करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन और आपका जो कनेक्शन है इसको वो चाहेंगे कि इस साल ही, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उस साल के अंदर अंदर ही इस कनेक्शन को वो आगे लेकर जा सकें। और इस कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे के साथ एज अ कपल आ सको। पूरा प्लान चल रहा है उनके माइंड में, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि वो राइट वे में चीज़ों को आगे लेकर जाएं जहाँ पर फैमिली का जो है सपोर्ट रहे, बजाय इसके कि फैमिली अगेंस्ट हो इन एनी पॉसिबल वे। सो मुझे लग रहा है कि पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स जो है वो डेफिनेटली स्ट्रेंथन अप कर रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्सन सोच रहा है कि किस तरह से हैंडल की जाए ताकि फैमिली का सपोर्ट रहे, बजाय इसके कि फैमिली अगेंस्ट रहे। जो कि मुझे लगता है कि उनको उनको ऐसा कुछ फील हो रहा है जैसे उनको कुछ कहानी सुनानी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में इंट्यूटिवली आइडियाज़ आ रहे हैं कि किस तरह से अगर फैमिली से बात करता हूँ या इस कनेक्शन को आगे ले जाने का सोचता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वो थॉट प्रोसेस जो है वो काफ़ी हद तक चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर। इट सीम्स लाइक दे आर सो मच इन लव विद यू। कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ का सामना ज़रूर है इस कनेक्शन को लेकर आपके पार्टनर को। डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो फैमिली की तरफ से इस तरह से हो सकती हैं कि फैमिली का एक तो सपोर्ट ना हो, दूसरा फाइनेंशियल डिफरेंसेस या स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, जिसकी वजह से शायद फैमिली का एक दबाव जो है वो हो सकता है इस कनेक्शन के अगेंस्ट में। लेकिन आपके पर्सन पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको आपके साथ रिश्ता बांधना है, रिश्ता आगे लेकर जाना है। फैमिली
की तरफ से कुछ रुकावटें दिख रही हैं यहाँ पर मुझे। फैमिली की तरफ से इतना कुछ ख़ास पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं होगा, बट आपके पार्टनर की खुद की एनर्जीज टूवर्ड्स यू बहुत ज़बरदस्त हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि पर्सन स्टैंड ले आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, और इस कनेक्शन को आगे लेकर जाए। कमिटमेंट, शादी, इंगेजमेंट, मुझे लगता है कि ये सब वो चीज़ें हैं जो आपके पर्सन के माइंड में हैं। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि वो किसी भी एंगल से आपका इमेज ख़राब करके रिश्ते की बात नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं आपको शायद थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और ये मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आपके पर्सन दिल से आपको चाहते हैं, इस कनेक्शन में अपने आप को इन्वेस्टेड रखना चाहते हैं, और इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं अपनी फैमिली के सामने। थोड़ा इनको टाइम लग सकता है क्योंकि इनके साथ ज़्यादा सपोर्ट नहीं है करंटली, स्पेशली अगर हम बात करें। लेकिन ये अपने आप को उन सारी झमेलों से दूर कर लेंगे, आपको इस कनेक्शन को आगे लेकर चले जाएंगे। थॉट में उनके ये पूरा प्लान चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन यस, मटेरियलाइज करते करते इनको थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि यू विल एंड अप हैविंग अ गुड स्टोरी टू टेल टू पीपल। बेसिकली आपकी जो लव स्टोरी बनेगी, आप लोगों का जो एक अल्टीमेट स्टोरी होगी कि हाँ हमने ऐसी शादी की, ये डेफिनेटली खूबसूरत होगी। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि स्ट्रगल्स आएंगी। एक फैमिली मेम्बर, मोस्ट प्रोबेबली मदर फिगर जो है उसको थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन ये तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से हैंडल करने की पूरी कोशिश करेंगे, और आउटकम जो है वो बहुत फेवरेबल लग रहा है। लेट्स सी पर्सन क्या मैसेजेस देना चाहता है आपको, क्या कहना चाहता है पर्सन आपसे राइट नाउ। क्या है मैसेज आपके पर्सन के आपके लिए, क्या कन्फेस करना चाहता है आपका पर्सन यहाँ पर आपसे। लेट्स फाइंड आउट। क्या कन्फेस करना चाहता है आपका पार्टनर आपसे। आई एम गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपका पर्सन आपसे कन्फेस करना चाहता है कि इस कनेक्शन को लेकर वो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हैं। उनकी मोहब्बत आपको लेकर, उनका प्यार आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन अप हो रहा है, और कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि कनेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्पेशल है उनके लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका कनेक्शन एक दूसरे को ना कि सिर्फ इमोशनली करीब कर रहा है, बल्कि आपको एक स्पिरिचुअल डायरेक्शन में भी लेकर चल रहा है, जो कि शायद आपके पार्टनर्स एटलीस्ट जो है ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनका कहीं ऐसा रुझान हो सकता है, एक एक इंक्लिनेशन हो सकती है। लेट मी टेक यू आउट ऑन अ डेट। आपके पर्सन आपको डेट पे लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो ओपनली डेट करना चाहते हैं आपसे, ताकि जहाँ पे फैमिली भी देख सके और फैमिली भी मान सके कि हाँ आप दोनों साथ हो। आई रिप्रेस माई इमोशंस। आपका पर्सन कहना चाहता है कि कभी कभी वो अपने इमोशंस को जो है ना रिप्रेस कर देते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आई एम फोकस ऑन हीलिंग माई सेल्फ। आपके पर्सन अपने आप को हील भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो सिचुएशन है उसको भी हील किया जा सके। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि फैमिली की तरफ से ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली कुछ मैटर्स ऐसे हों जहाँ पर ये हीलिंग जो है वो करना चाह रहे हैं अपनी सिचुएशन को। योर इंटेलिजेंस इज़ सो हॉट, आई मिस यू। आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, उनको लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। आपके पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इनकी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में, जहाँ पर इनको हीलिंग की ज़रूरत है। ये उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। ये मैसेज हर किसी के लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारी एनर्जीज में ये एनर्जी नहीं आई है। सो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मैच कर सकती हैं जहाँ पर आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो आप इस पर्सन के साथ। एनर्जीज आपके पर्सन की तो बहुत पॉजिटिव है, वो चाहते हैं इस कनेक्शन को आगे लेकर जाएं, रिलेशनशिप को स्ट्रांगली एडवोकेट करें अपनी फैमिली के सामने। बट लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो आप अपने पार्टनर के साथ। आने वाले टाइम में क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो आप अपने पार्टनर के साथ, कैसा होगा आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ आने वाले टाइम में। आपका रोमांटिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन अप होगा, आपका साइकिक कनेक्शन एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन अप होगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका जो स्पिरिचुअल जो इंक्लिनेशन है, मुझे लगता है कि वो इस कनेक्शन के थ्रू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप दोनों स्पिरिचुअल रिचुअल्स भी शायद अपनाने वाले हो आने वाले टाइम में। कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी स्ट्रॉन्ग होता मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप दोनों का इंक्लिनेशन
जो है रिलीजियस और स्पिरिचुअल उसमें भी जाने वाला है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके जो कनेक्शन में आप में से कुछ लोग हो सकता है कि वर्क कनेक्शन में भी हो सकता है कि आप दोनों एक ही जगह पे काम करते हो या वर्क से भी कनेक्टेड हो सकते हो एक दूसरे के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपके पर्सन चाहेंगे कि आप दोनों साथ रहो मोस्ट ऑफ द टाइम। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर अपनी जॉब छोड़कर आपके साथ आ जाए या आप अपनी जॉब छोड़कर उनके साथ चले जाओ। सो ऐसा भी कुछ इन द फ्यूचर जो है वो चांसेस बन सकते हैं। हो सकता है कि आप मिलके कुछ स्टार्ट करो, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यू आर गोना टीम अप टुगेदर किसी चीज़ को लेकर। तो एक साइड बिजनेस भी हो सकता है, साइड हसल हो सकती है, लेकिन यस मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होता जाएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे और ये कनेक्शन आप दोनों के लिए आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन इस लेवल तक हो जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल तक हो जाएगी कि आप दोनों को ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिन कहे आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, जिससे आपका कनेक्शन और ख़ूबसूरत होता चला जाएगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, एंड अगर कोई टॉपिक है सजेशन के लिए तो दे सकते हो। बाय।